वेलकम बैक टू स्टूडियो वन, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है अमन की आशा। और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मेरे मेहमान डॉक्टर तारिक अमीन ख़ान और डॉक्टर रणवीर शारदा। डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हुए कि ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया के अवाम, जब तक इंडिया के अवाम पाकिस्तानी ड्रामा ना देख लें उन्हें मज़ा नहीं आता, जब तक पाकिस्तानी जो हैं वो कोई बॉलीवुड की फिल्म ना देख लें, कतरीना कैफ को ना देख लें, उन्हें मज़ा नहीं आता, क्रिकेट हम खेल रहे हैं मिलके, सब कुछ कर रहे हैं, तो अवाम की हद तक तो हम एक दूसरे के साथ मिलके एक मेज़ पे बैठना चाहते हैं, प्लेग्राउंड में बैठना चाहते हैं, जहाँ भी बैठना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्यों इस मामले में कुछ नहीं कर रही, ये बताइए। सबसे पहले स्टूडियो वन के जितने भी हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनको मैं सलाम कहना चाहता हूँ, नमस्कार कहना चाहता हूँ, और जो और हमारे सज्जन हैं, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग जो भी है इस वक्त वो कहना चाहता हूँ। जहाँ तक गवर्नमेंट्स का ताल्लुक़ है जी, उनकी अपनी कंपल्शंस हैं जो मैं समझता हूँ, और सबसे बड़ी कंपल्शन ये है कि गवर्नमेंट्स जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे आर्मी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे अब डेमोक्रेटिक सेटअप बीच में कई बार आए, हाँ जी, और पिछले 63 ईयर्स में हमने ये देखा है कि जितने भी सेटअप आए हैं वो सम और दी अदर अपने आप को पावर में रखने के लिए हर किस्म का शिकंजा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कई बार गवर्नमेंट जो है वो खुद ऐसे ऐसे काम करवाती हैं लोगों से कि ताकि उनमें थोड़ी सी नफ़रत की भावना पैदा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी इशू के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान का इशू है, चाहे वो हिंदुस्तान का इशू है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, जब उनको ये महसूस होता है कि गरीबी तो हम हटा नहीं सकते, और हिंदुस्तान के लोगों को भी ये, गवर्नमेंट को ये पता है कि हम गरीबी नहीं हटा सकते, तो वो कोई ना कोई ऐसा इशू लेके आ जाते हैं जिससे एक नेशनलिस्ट जो है तबका आगे बढ़ के आता है। वो एक नेशनलिज्म का इस किस्म का अंश पैदा करते हैं, आग मैं समझता हूँ उसको वो लगाते हैं कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होना बल्कि गवर्नमेंट के साथ लग जाते हैं। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट्स खुद ये प्रॉब्लम्स बजाय रिमूव करने के हर्डल्स क्रिएट करती हैं। डेफिनेटली क्रिएट करती हैं। पिछले 63 ईयर्स में ये दोनों गवर्नमेंटों ने किया। जब भी उनको कोई मसला नहीं मिलता पाकिस्तान में तो वो कह देती हैं जी कश्मीर का नंबर 1 इशू, और दूसरा जो है हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए 1947 की छोटी सी वार, 1965 की, 1972 की, और उसके बाद कारगिल की वार जो है, ये सारी जो वार्स हैं ये सिर्फ लोगों का गरीबी से ध्यान दूर करने के लिए। और ऐसे ही हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने भी यही किया, मैं उनको नहीं छोड़ता। वो भी इसी तरीके से लोगों की जो 600 मिलियन लोग हैं उनकी गरीबी तो दूर नहीं कर सके, लेकिन उनको भड़काने के लिए ऐसा ज़रूर कोई ना कोई काम कर देते हैं जिससे ये महसूस हो कि देखिए हमारा देश जो है उसको टूटने वाला है और ये गवर्नमेंट तोड़ने वाली है सिर्फ पाकिस्तान। यानी डराना शुरू कर देते हैं और डरा के उस किस्म के जो है इशू, गरीबी ख़त्म नहीं कर सकते, गरीबी का एहसास ख़त्म कर देते हैं। गरीबी तो जो गरीब है जी वो और गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर और होता जा रहा है। इस तरीके से जब वो करते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या वो असल मसला क्रिएट करते हैं या खाली एक मसले का एहसास पैदा करते हैं? मैं पूछना ये चाहता हूँ, आपने बात की कश्मीर की, देखिए, हाँ जी, तो कश्मीर का मसला क्या वाकई एग्जिस्ट करता है? मेरी नज़र में करता है। ठीक है, मैं आपका यही सवाल लेके डॉक्टर खान के पास चलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि कश्मीर के मसले की बात कीजिए। डॉक्टर शारदा कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला एग्जिस्ट करता है। आप बताइए, कश्मीर का मसला अगर एग्जिस्ट करता है तो मसला है क्या और कैसे सॉल्व हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? देखिए जी, कश्मीर का मसला जो है वो टेरिटरी से बड़ा जुड़ा हुआ है। इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि उसके पास जो कश्मीर, ना सिर्फ उसके पास जो कश्मीर है बल्कि पूरा जो कश्मीर है जो पाकिस्तान का हिस्से में भी जो है वो सब बेसिकली इंडिया का पार्ट होना चाहिए। मगर अगर हम हिस्ट्री में जाएं, जिस तरीके से इंडिया की तकसीम हुई है, जो कि होनी चाहिए थी, जो कि ब्रिटिश ने जो एक मामला सेट किया था जिसके अंदर अगर आपके पास एक कंटिगुअस टेरिटरी है और मेजॉरिटी जो है वो एक रिलीजन की है, वो जाएगा एक पार्टी के पास, और उसी तरह से अगर मसलन आप हिंदू हैं तो वो आप दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे। मसला इधर खड़ा हो गया ये कि हैदराबाद जहाँ के एक मुस्लिम रूलर था और मेजॉरिटी हिंदू थी, वो तो चली गई इंडिया के पास बिकॉज़ वो कंटिगुअस थी। जबकि अब जब आई बात कश्मीर की, जहाँ एक हिंदू रूलर था और मेजॉरिटी थी मुस्लिम, वो भी चली गई इंडिया के पास। तो मेरा ख्याल यहाँ कहीं प्रॉब्लम हो गया है। इंडिया के पास डॉक्टर साहब ने कहा चली गई जी,
तो अगर इंडिया के पास चली गई तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। नहीं चली गई, बहुत टेस्ट किया ना। एक सवाल नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक सवाल पर साहब, एक क्वेश्चन इसमें ये राइज होता है कि उस वक्त के जो किंग्स थे, जो स्टेट्स थी, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने ये भी कहा कि जिधर वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। नहीं देखिए जी, वो बात अपनी जगह पे है, मगर नहीं वो बात थी बीच में, वो बात पहले थी या नहीं? देखिए जी, प्रिंसिपल तो दूसरा था ना। प्रिंसिपल उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास मेजॉरिटी जो है वो एक उसकी है, रिलीजियस कम्युनिटी की है, और जो रीजन है वो कंटिगुअस है, तो फिर आपको उसके साथ जाना पड़ेगा जिसके साथ आप कंटिगुअस हैं। 16 करोड़ तो पाकिस्तान में, 20 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान इस वक्त, तो क्या एक और हिस्सा हो जाएगा? डॉक्टर साहब, इसीलिए डॉक्टर साहब इस मेज पे बैठे हैं कि 16 वहाँ हैं, 20 वहाँ हैं, और उनको मत भूलें वो जो साथ एक और बाजू में बैठे हैं ना, 14-15 मिलियन और 14-15 करोड़, उनकी भी बात हम करेंगे। लेकिन नहीं, वो तो चलो बांग्लादेश भी है। कश्मीर के मसले पे वापस आते हैं। आपने कहा, बात को कथा कलामी हुई, दोबारा से आपसे पूछूंगा कि चलिए ये तो स्टैब्लिश हो गया कि एक मसला है, हल क्या है? हल इतना आसान नहीं है जी। हल इसके अंदर जो है, पहली बात तो ये कि जो कश्मीरी खुद जो उधर के बाशिंदे हैं वो शामिल नहीं हैं किसी किस्म के नेगोशिएशंस में। तो मतलब एक 3 पार्टीज हो गई, होना तो चाहिए 3 पार्टीज, अगर हैं तो सिर्फ 2। लेकिन असल में हकीकत में दावेदार तो 3 हुए। एक तो वो है जो वहाँ पे रहता है, एक वो है जो इंडिया है, और एक वो है जो पाकिस्तान है। अब इंडिया कहता है हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है, कश्मीरी गरीब कहते हैं कि जी हमें एक साइड पे करो, कुछ तो करो। वो क्या कहते हैं? नहीं देखिए जी, कश्मीरी जो हैं उनके अंदर भी एक जैसे टाइम गया है उस तरह से उनकी तब्दीली भी आई है उनकी सोच में। पहले जो थे कश्मीर, वो कहते थे ऑटोनॉमी की बात करते थे, पहले ऑटोनॉमी की बात करते थे, ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ। 1947 में जी वो ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे। 1948 में, लेट्स से कपल ऑफ इयर्स आफ्टर द पार्टीशन, 50s और 60s में भी ऑटोनॉमी की बात करते थे। ठीक है। उसके बाद जो थे, जो कि जैसे मिलिटेंसी शुरू हुई, उधर फिर बात करने लगे कि जी हमें पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। अभी भी जो सिचुएशन है वो ये कि मेजॉरिटी जो है कश्मीर के अंदर, वो अगर आज उनके साथ एक फ्री और फेयर प्लेबिसिट हो तो वो मेरा ख्याल जनरली पाकिस्तान की तरफ जाने की बात करेंगे। ये ख्याल की बात है, एक कयास आराई है कि शायद वो पाकिस्तान के साथ जाएं। हो सकता है कि जब मगर मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चलें, अगर मैं गलत भी हूँ इस मामले के ऊपर, बात यह है कि इधर प्रिंसिपल्स अगर हम कुछ इस्टेब्लिश कर सकें, मसलन ये कि पहली बात कि प्रॉब्लम अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल सेटलमेंट की, तो आया हम उसकी बेसिस पे हम होगा, या लाइन ऑफ कंट्रोल की बेसिस पे होगा, या जिसके पास ज़्यादा ताकत है उसके बेसिस पे होगा। हम कम से कम कुछ चीज़ें लाहे अमल तय करना होगा। और इसी क्वेश्चन पे प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले मैं वापस इसी सब्जेक्ट पे आऊँगा और फिर हम दोबारा इस टॉपिक पे बात करेंगे। आपने अब तक कश्मीर के बारे में बात की, बोन्स ऑफ कंटेंशंस की बात हो रही थी। ये बताइए कि दूसरी बोन ऑफ कंटेंशन जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया है, टेररिज्म, मिलिटेंसी और टेररिज्म। पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा है, वो पाकिस्तान भेजता है। इंडिया ये कहता है पाकिस्तान टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा है, वो वहाँ भेज रहा है। ये कौन ट्रेन कर रहा है, कहाँ भेज रहा है? और आखिर में जो सिविलियन गरीब मारे जा रहे हैं उनसे तो कोई ये नहीं पूछता कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, मारे सब जा रहे हैं। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें डॉक्टर साहब। देखिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की कुछ एजेंसियाँ और पाकिस्तान की कुछ एजेंसियाँ हैं, बीच में इन्वॉल्व हैं। डेफिनेटली वो अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है। हो सकता है उनके अपने पर्सनल इसमें कोई ना कोई ऐसे प्रिविलेज हों जिसको वो नहीं चाहते कि इनमें आपस में सुलह हो। ठीक है। ISI और हिंदुस्तान की IB या हिंदुस्तान की कोई और एजेंसियाँ डेफिनेटली पॉजिटिवली रोल प्ले करती हैं, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो इसी लेवल पर है, इनकी वजह से है। और जो उनका इंटरनल उन्होंने सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना है वो तो एक साइड पर रह गया। सही। लेकिन इसमें उनका हाथ है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट जब तक सिंसियर नहीं होंगी अपने आप में कि हमने आपस में बैठ के फैसला करना है, तब तक कभी फैसला नहीं। तो वो तो बात पहले ही हमने डिसाइड कर ली कि अभी तक तो गवर्नमेंट ने हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, इंडिकेशन नहीं दी जिसमें ये नज़र आता हो कि इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट जो है वो सिवाय अपना इक़्तिदार बढ़ाने के और कुछ करना चाह रही है। अभी तक तो किसी का एक्ट नजर नहीं। नहीं, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ इस मामले में। तो लोग मरते रहेंगे इसी तरह से टेररिज्म। देखिए जी, मैं आपको कहूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, रियलिटीज़ जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना दोनों मुल्कों में, वो ये है कि इंडिया के अंदर अभी तक आप पूरे मतलब जनरली कोई तबका ले लें, इंटरेस्ट नहीं है कि वो कश्मीर पे बात करें।
मसलन कश्मीर मैं समझता हूँ एक पिवटल इशू है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर एक दूसरा सिलसिला है, पाकिस्तान में वो ये कहते हैं कि जी जो कुछ भी हो जाए कश्मीर हमारा है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर आप हाँ जी ज़रूर है कि बॉलीवुड का एक असर है, हमारे सिंगर्स का एक असर है, पाकिस्तानियों का वगैरह वगैरह, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ भी मुख्तलिफ है। मसलन कनाडा में देख लें, जो इधर इंडियन कम्युनिटी है और पाकिस्तानी कम्युनिटी है, दे रियली डोंट कम टुगेदर। यहाँ भी प्रॉब्लम है हमारे, प्रॉब्लम तो नहीं है मगर ये कि एक जो होना चाहिए एक जनरल अफिनिटी जो है दोनों कम्युनिटीज़ की, वो नहीं हो रही। आज आप डॉक्टर शारदा जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और आज आप कनाडा की जब आपने एग्जांपल दी, तो मैं कथा कलामी आपकी वहाँ पे करते हुए माजरत के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि नहीं, इस मुल्क में कनाडा में सूरत हाल वैसी नहीं है जैसी कि सूरत, इम्पैक्ट तो आता है, लाजमी बात है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। और पढ़े लिखे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं और आप इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं कि आपकी जनरेशन ने जो 2 मुल्कों को अब तक कर दिया है, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। यही हमारे बैठ के आपसे सवाल करने का मकसद है। कह रहा था कमिंग टुगेदर, मैंने नहीं कहा कि प्रॉब्लम है, और मैंने प्रॉब्लम को भी मैंने पहले जब मैंने कहा फिर मैंने वापस ले लिया लफ्ज़। मैं नहीं कह रहा कि वो प्रॉब्लम, मगर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर जो एक हमारे अंदर एक जनरल अफिनिटी है मसलन इंडिया से और पाकिस्तान से, वो हम आगे नहीं बढ़ रही बात, हम लोग एक जगह पे आके रुक जाते हैं। नहीं, मैं ये महसूस करता हूँ कि लोगों का दिलों में आपस में ज़रूर प्यार है। लोग ये महसूस करते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करें, हमें एक दूसरे से रिश्ता बढ़ाना चाहिए। जो लोग पुराने, जो न्यू जनरेशन है, वो और भी ज़्यादा चाहती हैं, क्योंकि आज का जो ज़माना आ गया जिसमें ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, जिसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें फेसबुक का बहुत बड़ा रोल है। 500 मिलियन से ज़्यादा, हाँ जी, मेरे कम से कम मोर देन 1000 आउट ऑफ 5000 मोर देन 1000 पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो बात आपने की है उसको मैं एक लफ्ज़ के अंदर, इस पहले सेगमेंट के हम इख्तिताम तक पहुंच रहे हैं, एक लफ्ज़ के अंदर उसे मैं बंद करता हूं और उसे ये कहूँगा, कम्युनिकेशन का ज़माना है। वो वक्त गुजर गया जब कोई आपको एक बात कहता था और हकीकत कुछ और होती थी। अब अगर आपसे कोई बात करता है तो आप यकीनन उस कम्युनिकेशन की वजह से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, न्यूज़ आपको मिलती है। वो आप देखते रहिएगा स्टूडियो 1। वापस आते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद।